हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस के बारे में। जैसा हम लोग जान चुके हैं कि इनसाइड द कोर्ट विटनेस ने अपने एविडेंस को कैसे प्रेजेंट किया, तो प्रेजेंटेशन कोर्ट में कैसा था एविडेंस का, उसके हिसाब से अगर हम एविडेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक हमारा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एक होता है ओरल एविडेंस। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और क्या होता है ओरल एविडेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि नाम में क्या है, डॉक्यूमेंट्री, तो मीन्स क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये वाले एविडेंस जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनके टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक एग्जाम्पल हमारा हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, नेक्स्ट मेडिको लीगल रिपोर्ट एंड थर्ड वन इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट और डाइंग डिक्लेरेशन ये हमारा एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। अब समझते हैं क्या होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं किस हेडिंग में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एग्जाम्पल में, तो हुआ क्या, ये एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर, है ना, किसकी रिक्वेस्ट पे, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट। अब जब पेशेंट की रिक्वेस्ट पे हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हैंड ओवर भी हम किसको करेंगे, पेशेंट को ही करेंगे। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्टर साहब प्रिपेयर्ड करते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड फाइनली हैंड ओवर भी किसको कर देते हैं, पेशेंट को कर देते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं एज के, डेथ, डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सिकनेस सर्टिफिकेट एंड द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट के। तो हम लोग सुनते तो बहुत बार रहते थे कि एक टर्म हमारा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट और एक टर्म हमारा होता है मेडिको लीगल रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन हमको डिफरेंस समझ में नहीं आता था। तो आज से हम जान गए हैं मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, डॉक्टर साहब ही प्रिपेयर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पेशेंट ने करी है तो हैंड ओवर भी हम उनको कर देंगे। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए, एज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सिकनेस, ठीक है, वैक्सीनेशन। अब हम समझते हैं कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये हमारा एक्सेप्टेड कोर्ट ऑफ लॉ में तभी होता है जब इसको इशू करते हैं कौन, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तभी हमारा ये कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक, नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के बारे में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। तो ये भी क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में रिक्वेस्ट पेशेंट कर रहे थे लेकिन मेडिको लीगल वाली चीज़ आ गई तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, एग्जाम्पल पुलिस, मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। तो जब रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की तरफ से है तो हैंडओवर भी हम इन मेडिको लीगल रिपोर्ट को उन्हीं को ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए क्या होता है मेडिकल सर्टिफिकेट और क्या होता है मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। ठीक है, दे मे बी इन रिलेशन टू लिविंग, डेड और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जैसे लिविंग में हमारा क्या हुआ एग्जाम्पल, इंजरी रिपोर्ट, डेड के रेस्पेक्ट में हमारा ऑटोप्सी रिपोर्ट या हम कहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारा क्या, जैसे वेजाइनल स्वैब रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इंजरी रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, वेजाइनल स्वैब रिपोर्ट, ये हमारा एग्जाम्पल मेडिको लीगल रिपोर्ट का है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट किसने की थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने की थी। ठीक है, तो हम हैंडओवर भी उन्हीं को करेंगे ये मेडिको लीगल रिपोर्ट। थर्ड हमारा एग्जाम्पल जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का है वो है हमारा क्या, डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये भी क्या है, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बेसिकली ये स्टेटमेंट होती है डाइंग पर्सन की, हु इज़ डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये एग्जाम्पल था किसका, हियर से एविडेंस का।
हियर से एविडेंस मीन्स विटनेस ने खाली क्राइम के बारे में सुना है ना, तभी ये हमारा किस में आ रहा था, हियर से एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस में आ रहा था। तो हम लोगों ने बात कर ली इनसाइड द कोर्ट कैसे प्रेजेंटेशन थी एविडेंस की बाय द विटनेस। उस सीरीज़ में सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा, उसमें 3 एग्जाम्पल, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पेशेंट की थी, मेडिको लीगल रिपोर्ट रिक्वेस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की थी, एंड डाइंग डिक्लेरेशन जो कि हमारा सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। ये स्टेटमेंट थी डाइंग पर्सन की हु इज़ डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट, और डाइंग डिक्लेरेशन हमारा एग्जाम्पल है हियर से एविडेंस का। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, ओरल एविडेंस की तरफ। अब हम लोग जान चुके हैं ओरल मीन्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है, अंडर ओथ विच इज़ मेड बिफोर द कोर्ट विच इट परमिट, ठीक है, एंड इट इज़ मेड बाय अ विटनेस इन रिलेशन टू द फैक्ट अंडर द इंक्वायरी, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी बात वो बोलेगा, बस फैक्ट्स के आधार पर जो है उनको बोलना है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो विटनेस दे रहे होते हैं अंडर द ओथ, यही हमारा क्या कहलाता है, ओरल एविडेंस कहलाता है, ठीक। अब फैक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फैक्ट मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ठीक है। ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट। देखो मैंने इसको अलग पेन से भी लिखा है तो इसकी इम्पोर्टेंस है। डायरेक्ट का मतलब अब हम लोग जान चुके हैं, डायरेक्ट का मतलब हमारा क्या हुआ, पर्सन ने डायरेक्टली क्राइम को होते हुए देखा है या उन्होंने खुद डायरेक्टली सुना है या परसीव्ड किया है बाय सम अदर सेंसेस, ठीक है। तो ओरल एविडेंस हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। ओरल एविडेंस डम विटनेस का भी पॉसिबल होता है, ठीक है, कैसे, ही कैन डू सो बाय राइटिंग, बाय साइन और बाय एन इंटरप्रेटर, लेकिन सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइन मेड इन द ओपन कोर्ट, और इसको भी हम लोग कैसा मानेंगे, इक्विवेलेंट टू ओरल एविडेंस। तो डम विटनेस के केस में भी हमारा ओरल एविडेंस जो होता है वो पॉसिबल होता है। इम्पॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ओरल एविडेंस की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्यों, क्योंकि ये परमिट करता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये एक मिथ है, कई लोगों को ऐसा लगता है रिटन वाली चीज़ है, ठीक है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओरल एविडेंस जो होता है, एविडेंस के मामले में अगर हम बात करें तो इसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिंपल सा रीज़न क्या है, क्योंकि ये परमिट करता है, ये अलाउ करता है क्रॉस एग्जामिनेशन को, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डाइंग डिक्लेरेशन एग्जाम्पल देखा हियर से एविडेंस का, या अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा, उसी से मिलता जुलता एक टर्म हमारा होता है डाइंग डिपोजिशन, ठीक है। तो ये डाइंग डिपोजिशन हमारा किसका एग्जाम्पल है, ओरल एविडेंस का, ठीक है। तो डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन ऑन ओथ। ध्यान दो, वहाँ पर ओथ जैसा टर्म, डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ जैसा टर्म नहीं था, वो भी स्टेटमेंट थी, लेकिन ये अंडर ओथ है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन ओथ विच इज़ रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड और हिज लॉयर। रिकॉर्ड कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट किनकी प्रेजेंस में, एक्यूज्ड और लॉयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, हु इज़ अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, डाइंग डिपोजिशन, और ये किस कैटेगरी में हमारा आया, ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आया। डाइंग डिपोजिशन को हम कैसे समझ सकते हैं, द कोर्ट बाय द बेड साइड, क्योंकि सब लोग प्रेजेंट हैं, मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट हैं वहाँ पर, लॉयर भी हैं, एक्यूज्ड भी हैं, और अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिन करने की भी है, ठीक है। ये हमारी फॉलो होती है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में एंड मैनी स्टेट ऑफ यूएसए, लेकिन हमारे इंडिया में डाइंग डिपोजिशन नहीं होता। हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है, डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जो कि स्टेटमेंट थी, लेकिन वहाँ ओथ जैसा टर्म या कोर्ट बाय द बेड साइड जैसी चीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। और डाइंग डिपोजिशन हमारा क्या होता है, कोर्ट बाय द बेड साइड होता है। तो आज हम लोगों ने देख लिया एविडेंस का प्रेजेंटेशन इनसाइड द कोर्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री का मतलब डॉक्यूमेंट से, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी ओरल एविडेंस के बारे में। इसमें हम लोगों ने देखा कि डम विटनेस का भी ओरल एविडेंस पॉसिबल होता है, ठीक है। ओरल एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल समझा, डाइंग डिपोजिशन। हमारे इंडिया में लेकिन ये फॉलो नहीं होता है, हमारे यहाँ फॉलो क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन। दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्री एंड द ओरल एविडेंस। थैंक यू।